नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 59वीं कड़ी, जिन्ना के लोकतंत्र में निर्णय का अधिकार केवल मुसलमानों के पास सुरक्षित होना आवश्यक था। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि एक ओर तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहनदास गांधी पर आरोप लगाया कि उसने कांग्रेस को बर्बाद करके मुसलमानों पर हिंदू राष्ट्र थोपने का षड्यंत्र किया है, तथा दूसरी ओर लंदन में बैठे रहमत अली चौधरी ने दीनिया संकल्पना प्रस्तुत करके भारत को खंड खंड करने की योजना प्रकाशित की। इसके बाद भारत भर में भारत विभाजन की तरह तरह की योजनाएं प्रस्तुत की जाने लगीं। कुछ लोगों ने रहमत अली चौधरी की योजना के अनुसार प्रस्ताव किया कि पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान और कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए। कुछ लोग अब्दुल लतीफ की योजना का समर्थन करते थे, जिसके अनुसार उपर्युक्त प्रांतों के अलावा बंगाल और हैदराबाद को भी अलग कर लेना चाहिए तथा एक मुस्लिम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। यह राज्य भारत के सब मुसलमानों का राज्य होगा। कुछ समय बाद रहमत अली चौधरी ने अपने विचार बदल दिए और उसने भारत के समस्त प्रांतों में मुसलमानों के स्वायत्त शासी राज्यों की मांग करनी आरंभ कर दी। इन योजनाओं से प्रभावित होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1940 में भारत सरकार से मांग की कि कोई भी आगामी सुधार योजना उस समय तक लागू नहीं की जाए जब तक कि उसके लिए मुस्लिम लीग की पूर्व अनुमति प्राप्त न हो जाए। इस समय तक मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश हेतु औपचारिक प्रस्ताव भी पारित नहीं किया था। 6 मार्च 1940 को अलीगढ़ में भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हिंदू मुस्लिम समझौता केवल समानता के आधार पर हो सकता है, न कि गांधी जी की शर्तों के आधार पर। चूंकि यह समानता पश्चिमी प्रजातंत्रीय प्रणाली से उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए जिन्ना प्रजातंत्रीय प्रणाली के विरुद्ध था। जिन्ना का तर्क था कि इस्लाम ऐसे प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखता जिसमें निर्णय का अधिकार गैर मुसलमानों को हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम समझौते के संभव न होने के लिए मुख्य कारण यह बताया कि मुसलमान भारत के भावी प्रशासन में बराबर के साझीदार होना चाहते हैं। अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना अपनी शर्तें कड़ी करता जा रहा था और बात को घुमाकर बड़े ही लच्छेदार शब्दों में कह रहा था, भारत के भावी संघ की केंद्रीय और प्रांतीय सभाओं में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बराबर बराबर संख्या में सीटें हों। मोहम्मद अली जिन्ना की यह मांग किसी भी प्रजातांत्रिक आधार पर उचित नहीं ठहराई जा सकती थी। इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों में किसी तरह के समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन का यह मजबूत मत है कि कोई भी वैधानिक योजना इस देश में सफल नहीं हो सकती और न वह मुसलमानों को स्वीकार हो सकती है जब तक कि यह निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों पर तैयार नहीं की जाती। भौगोलिक दृष्टि से सटे प्रांतों को मिलाकर अंचल बना दिए जाएं। ये अंचल भूमि के आवश्यक आदान प्रदान के साथ इस तरह बनाए जाने चाहिए जिससे वे क्षेत्र जिनमें संख्या की दृष्टि से मुसलमानों का बहुमत है और हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मिलाकर स्वाधीन राज्य बना दिए जाएं, जिनमें उनके घटक यूनिट अर्थात प्रांत स्वायत्त और सार्वभौम होंगे। मुस्लिम लीग के इस लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, किंतु इसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से ही जाना जाता है। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को संगठित करने का महत्व समझें। आप अपनी आंतरिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने आप पर निर्भर रहें। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने मन में शक्ति पैदा करें। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के भविष्य के संविधान के संदर्भ में कोई घोषणा बिना हमारी सहमति के नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसी कोई घोषणा की जाती है और बिना हमारी स्वीकृति और सहमति के
कोई अंतरिम समझौता किया जाता है तो भारत के मुसलमान इसका विरोध करेंगे। 1000 वर्षों के संपर्क के बावजूद ऐसी राष्ट्रीयताएं जो सदा की भांति भिन्न और अलग अलग हैं, केवल प्रजातांत्रीय प्रणाली की स्थापना से किस प्रकार एक राष्ट्र बन सकती हैं। भारत की समस्या अंतर्जातीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय है। यदि अंग्रेज सरकार इस उपमहाद्वीप के लोगों की सुख और समृद्धि की इच्छुक है, तब एकमात्र विकल्प यही है कि भारत को कई राज्यों में विभक्त करके यहाँ की बड़ी कौमों को पृथक पृथक भाग दे दिए जाएं। यह एक स्वप्न है कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक सम्मिलित राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकेंगे। ये दोनों संप्रदाय बिल्कुल भिन्न हैं। वर्तमान कृत्रिम एकता केवल अंग्रेजी राज्य की देन है। भारत के मुसलमान किसी भी ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें बहुसंख्यक हिंदुओं की सरकार स्थापित हो सके। मुसलमान एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। वे प्रत्येक परिभाषा के अनुसार एक कौम अर्थात नेशन है और उन्हें अपना वतन, राज्य तथा क्षेत्रफल मिलना चाहिए। हम अपने लक्ष्य से डरा धमकाकर विचलित नहीं किए जा सकते। अगली कड़ी में देखिए, जिन्ना ने कहा अंग्रेज मुसलमानों का साथ न छोड़ें। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।